Dear learners, welcome to Mental Health Academics. Today, we will begin with Introduction to Cognitive Psychology. This lecture will focus on understanding what cognitive psychology is, what kind of mental processes it studies, and why this area is extremely important for understanding human behavior. इस लेक्चर का पर्पस सिर्फ डेफिनेशन बताना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैसे ह्यूमन माइंड को एक्सप्लेन करती है इन ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर. Before we move into the topic, let us briefly look at the learning objectives of this lecture. By the end of the session, you should be able to understand the meaning and scope of cognitive psychology, identify major assumptions, major cognitive processes studied in psychology, explain the nature and basic assumptions of cognitive psychology and its historical background. साथ ही आप ये समझ पाएंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली लर्निंग, मेमोरी एंड हायर मेंटल प्रोसेसेस के कॉन्टेक्स्ट में. So let's move to the meaning of cognitive psychology. Cognitive psychology is a branch of psychology that focuses on study of mental processes. यहाँ मेंटल प्रोसेस का मतलब है वो इंटरनल एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, जैसे थिंकिंग, रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग. कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये मानकर चलती है कि बिहेवियर सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलाई से एक्सप्लेन नहीं होता. इंस्टेड बिहेवियर को समझने के लिए हमें देखना होता है कि माइंड इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहा है. So let's discuss definition of cognitive psychology. Cognitive psychology is defined as the scientific study of mental processes such as perception, attention, memory, thinking, problem solving, language. यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी माइंड को एक एक्टिव सिस्टम के रूप में देखती है, नॉट एज ए पैसिव रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो हम उसे सिर्फ स्टोर नहीं करते, राइट, बल्कि उसे हम इंटरप्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर फ्यूचर में उसको यूज़ करते हैं. सो ये एक्टिव रोल ऑफ माइंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी का सेंट्रल फोकस होता है. सो इन द प्रीवियस स्लाइड वी मेंशन द टर्म कॉग्निटिव प्रोसेसेस. सो what are cognitive processes? Cognitive processes refer to those mental activities that are involved in acquiring and using knowledge. In simple terms, cognitive processes helps us make sense of the world around us. जब हम कोई सिचुएशन फेस करते हैं, हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट, बल्कि सोचते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और फिर रेस्पॉन्स डिसाइड करते हैं. ये पूरा प्रोसेस कॉग्निशन के अंदर आता है. इसीलिए कॉग्निटिव प्रोसेसेस लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और इंटेलिजेंस बिहेवियर के लिए इसेंशियल होता है. सो व्हाट आर द मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस? सम ऑफ द मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंक्लूड अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग एंड लैंग्वेज. अटेंशन का मतलब होता है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पर फोकस करना while ignoring distractions. Perception refers to how we interpret sensory input from our environment. Memory involves encoding, storing, and retrieving information. Thinking includes reasoning, judgment, and problem solving. And language allows us to communicate and represent ideas symbolically. ये सारे प्रोसेस मिलकर ह्यूमन कॉग्निशन का फाउंडेशन बनाते हैं. So let's discuss nature of cognitive psychology. Cognitive psychology follows a scientific and systematic approach to studying mental processes. ये सिर्फ philosophical speculation नहीं है, बल्कि experimental methods और controlled observations का यूज़ करती है. Cognitive psychology माइंड को
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में देखती है, जो इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेशन करता है। इस फील्ड में साइकोलॉजी के साथ साथ न्यूरोसाइंस और कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट भी इंटीग्रेट किए जाते हैं। बेसिक एजम्पशंस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी कुछ बेसिक एजम्पशंस पर बेस्ड होती है। पहला एजम्पशंस ये है कि मेंटल प्रोसेसेस ऑल्दो इंटरनल होते हैं, उन्हें साइंटिफिकली और साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू स्टडी किया जा सकता है। दूसरा, बिहेवियर को समझने के लिए कॉग्निटिव प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। तीसरा, ह्यूमन माइंड को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम माना जाता है, राइट, जिसमें नॉलेज और मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो लेट्स सी ब्रीफली अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इनिशियली साइकोलॉजी का फोकस कॉन्शियसनेस पर था, राइट, जिसे इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू स्टडी किया जाता था। बाद में बिहेवियरिज्म आया, जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस किया गया और मेंटल प्रोसेस को इग्नोर किया गया। लेकिन बिहेवियरिज्म बिहेवियर को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्पेशली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स जैसे लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस लिमिटेशन के कारण साइकोलॉजिस्ट ने दोबारा मेंटल प्रोसेसेस पर फोकस करना शुरू किया, जिससे कॉग्निटिव साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। द कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। इस पीरियड में साइकोलॉजिस्ट ने मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग और रीजनिंग जैसे प्रोसेस को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना शुरू किया। कंप्यूटर साइंस के डेवलपमेंट ने भी इन्फ्लुएंस किया, जहां ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर का एनालॉजी के थ्रू समझा गया। इस रिवॉल्यूशन के बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक मेजर पर्सपेक्टिव बन गया। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड बिहेवियरिज्म। So behaviorism focused only on observable behavior and stimulus-response relationships. Cognitive psychology, on the other hand, emphasizes internal mental processes. Behaviorism को according learning सिर्फ conditioning के थ्रू होती है, जबकि cognitive psychology कहती है कि learning involves mental representation and understanding. इसीलिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी बिहेवियर के पीछे एक मेंटल मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज ए सेंट्रल कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन पहले सेंसरी इनपुट के रूप में रिसीव होती है, फिर अटेंशन, मेमोरी और थिंकिंग के थ्रू प्रोसेस होती है। फाइनली प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन बिहेवियर या रेस्पॉन्स के रूप में आउटपुट देती है। ये मॉडल ह्यूमन कॉग्निशन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के रूप में एक्सप्लेन करता है। सो लेट अस सी व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ स्टडी इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के मेजर एरियाज में लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग शामिल हैं। ये सारे एरियाज हायर मेंटल प्रोसेस को समझने में मदद करते हैं। इस लेक्चर के बाद आने वाले यूनिट्स में हम इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एप्लीकेशन काफ़ी वाइड है। एजुकेशन में ये इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने में मदद करती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में कॉग्निटिव प्रोसेसेस मेंटल डिसऑर्डर्स को समझने में हेल्प करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल है। एवरीडे लाइफ में भी हम अपनी थिंकिंग और मेमोरी को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को डीपर लेवल पर एक्सप्लेन करती है। ये बताती है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे याद रखते हैं और कैसे डिसीजंस लेते हैं। इस फील्ड के बिना लर्निंग, इंटेलिजेंस और हायर मेंटल प्रोसेसेस को साइंटिफिकली समझना मुश्किल होता। इसीलिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फाउंडेशन एरियाज में से एक है। टू समराइज, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस।
It focuses on how information is acquired, processed, stored and used. कॉग्निटिव साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म की लिमिटेशंस के रेस्पॉन्स में डेवलप हुई। ये लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस और थिंकिंग को समझाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।